नई दिल्ली के करोल बाग में आरएसएस का शताब्दी वर्ष समारोह मनाया गया। आरएसएस ने इस मौके पर पथ संचलन आयोजित किया, लेकिन इस कार्यक्रम में आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय संगठन महामंत्री संजय विनायक जोशी भी नजर आए, जिसके बाद से सियासी गलियारों में चर्चा भी होने लगी है। आपको बता दें कि संजय जोशी ने लोक सेवा न्यूज के कैमरे पर भी बयान दिया है। संजय जोशी ने यह बयान दिया है, संघ को लेकर बड़ा बयान दिया है कि आखिर किस तरीके से संघ काम करता है। आपको बता दें कि पिछले कई महीनों से संजय विनायक जोशी की चर्चा सियासी गलियारों में खूब तेजी से हो रही है, क्योंकि जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर देरी हो रही है, वैसे वैसे ही लोगों के मन में संजय जोशी के नाम की और भी चर्चा हो रही है। आपको बता दें कि लंबे समय से संजय जोशी के नाम की चर्चा की भी खूब धूम रही है। इसी बीच आपको बता दें कि नई दिल्ली में जब आरएसएस का कार्यक्रम आयोजित किया गया, तो उस दरमियान संजय विनायक जोशी भी पहुंचे। आरएसएस के गढ़वेश में संजय जोशी नजर आए। आपको बता दें कि इस दौरान संजय जोशी ने पथ संचलन में हिस्सा लिया और किसी एक आम स्वयंसेवक की तरह ही जमीन पर बैठे हुए नजर आए। पथ संचलन के बाद उन्होंने आरएसएस की भूमिका और आरएसएस किस तरीके से देश में बदलाव कर रहा है उसे लेकर भी लोक सेवा न्यूज से बात की। लोक सेवा न्यूज से संजय विनायक जोशी ने क्या कुछ कहा, वो आप सुनिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की इस यात्रा को 100 वर्ष पूर्ण हुए। आज ही के दिन स्थापन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देश में सशक्त, समरस भारत के पुनर्निर्माण के लिए कार्य कर रहा है। आने वाले समय में भी यह जगन्नाथ का रथ देश के लिए, देशवासियों के लिए यह संस्कार, स्व का जागरण, मातृभाषा, समरसता, इस सारी बातों को लेकर सब लोगों को साथ लेकर देश को विश्वगुरु बनाने की दिशा में आगे बढ़ेगा। संघ जो 100 वर्ष की अपनी यात्रा किया, उस यात्रा में मतलब कैसी उसकी यात्रा रही, अब तक कैसे देखते हैं? व्यक्ति निर्माण से देश निर्माण की भूमिका संघ का मूल उद्देश्य है। आपको बता दें कि संजय विनायक जोशी आरएसएस के कद्दावर नेता माने जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी के सबसे कम उम्र के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री रह चुके हैं। और अब लंबे समय से उनके नाम की भी चर्चा खूब चल रही थी कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें किसी बड़े पद पर बिठाने की तैयारी कर रही है। संघ की उसमें बड़ी भूमिका मानी जा रही थी और ऐसे में अब संघ के कार्यक्रम में संजय जोशी का नजर आना इस बात के संकेत भी दे सकता है कि आने वाले समय में संजय जोशी को लेकर आरएसएस कुछ बड़ा फैसला भी ले सकता है। दरअसल आपको बता दें कि संजय जोशी बीजेपी और संघ के उन कद्दावर नेताओं में से एक हैं जो बेहद ही अनुशासित माने जाते हैं, साथ ही कार्यकर्ताओं के बीच बेहद ही लोकप्रिय माने जाते हैं। वहीं आरएसएस के कार्यक्रम में जब संजय जोशी पहुंचे तो तमाम स्वयंसेवकों ने उनके साथ मुलाकात की। इस दौरान तमाम स्वयंसेवकों के साथ वो चर्चा करते हुए भी नजर आए और जब स्वयंसेवकों को अनुशासित रहकर एक लाइन में बैठने के लिए कहा गया तो संजय जोशी बिना हिचकिचाए बैठ गए और इस दरमियान वो एक आम स्वयंसेवक की तरह नजर आए। इसके बाद जब पथ संचलन का कार्यक्रम शुरू हुआ तो संजय जोशी सबसे पीछे की कतार में नजर आए। आपको बता दें कि इस दौरान पूरे पथ संचलन में उन्होंने हिस्सा लिया और अन्य स्वयंसेवकों के साथ कदम ताल मिलाते हुए पदयात्रा पूरी की। आपको बता दें कि आरएसएस के 100 साल हो चुके हैं, तो ऐसे में आरएसएस अपना शताब्दी वर्ष समारोह मना रहा है। इस मौके पर नई दिल्ली के करोल बाग में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस मौके पर ही संजय जोशी नजर आए हैं। इस दरमियान भारतीय जनता पार्टी के तमाम अन्य नेता भी नजर आए हैं और इसके अलावा संघ के तमाम स्वयंसेवकों की भी उपस्थिति संघ को मजबूती देती हुई नजर आई और संघ के स्वयंसेवक जब पथ संचलन कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए सड़कों पर निकल लिए तो इस दरमियान तमाम आम लोगों ने, आम जनमानस ने फूल फेंककर फूलों से स्वयंसेवकों का स्वागत किया है। ये तमाम तस्वीरें आप देख रहे हैं जिस तरीके से स्वयंसेवकों का स्वागत किया गया। इस दरमियान इसमें कई दिग्गज नेता भी नजर आए, लेकिन जिस तरीके से संजय जोशी की उपस्थिति रही वो लोगों के बीच एक चर्चा का केंद्र बनी हुई है।